हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मैथ का रहेगा। मैथ में भी एवरेज चैप्टर का है, जिसमें कुछ व्यक्ति चले जाते हैं या कुछ व्यक्ति या कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो औसत आयु पूछी जाएगी कि कुछ व्यक्ति चले गए या कुछ आ गए तो औसत आयु में क्या अंतर आएगा या औसत आयु कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी क्लास सेकंड रहेगी औसत की, औसत। ठीक है, जिसमें अगर टॉपिक रहेगा तो व्यक्तियों के आने या जाने से। तो क्वेश्चन लिखिए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक परिवार के 20 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। कितने? 20 मेंबर्स की अगर आयु देखोगे, 20 सदस्यों की कितनी है? 25 वर्ष। क्लियर? फिर कह रहा है परिवार में एक नया सदस्य आ जाने से, यानी परिवार में एक नया सदस्य आ गया के आ जाने से परिवार की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। अब यहाँ पे जो औसत आयु है वो भी 2 वर्ष बढ़ गई। क्लियर? तो उन्होंने पूछा कि आने वाले व्यक्ति की आयु कितनी थी। ठीक है, तो पहले से हम कॉन्सेप्ट से करेंगे। फॉर्मूला वही है, एवरेज बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो इसमें देखिए, कुल औसत आयु कितनी हो गई? पहले 25 थी, 2 हो गई, अब कुल औसत आयु हो गई 27 वर्ष। और 20 सदस्य थे, तब उनकी औसत आयु जो थी वो थी 25 वर्ष प्लस एक सदस्य और आ गया। ठीक है, तो x बटे, अब टोटल सदस्य कितने हो गए? 21, क्योंकि 20 थे, एक बढ़ गया, 21 हो गए, तो कुल संख्या नीचे आ जाती है। 27 गुणा 21 बराबर 20 गुणा 25 प्लस x। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 567 बराबर, ये आ जाएगा 500 प्लस x, और x बराबर हो जाएगा 567 माइनस 500, यानी x की जो वैल्यू आएगी 67। यानी जो नया व्यक्ति आया हुआ है वो कितने वर्ष का? 67 वर्ष की आयु का व्यक्ति आया हुआ है। दोबारा समझिए, 20 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष, एक नए सदस्य के आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो नया जो व्यक्ति आया है उसकी आयु कितनी है, वो कितने वर्ष का व्यक्ति आया था। तो कुल एवरेज, टोटल एवरेज कितना हो गया? 25 था, 2 बढ़ गया, 27 हो गया। फिर पहले 20 सदस्यों की औसत आयु 25 थी, तो 20 गुणा 25 प्लस x, यानी जो आया सदस्य बटे टोटल सदस्य 21। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 27 गुणा 21 बराबर 20 गुणा 25 प्लस x, 567 बराबर 500 प्लस x, माइनस प्लस किया, और x की आयु कितनी आ गई? 67 वर्ष। ठीक है, अब इसे देखिए ट्रिक से। ट्रिक से कैसे करेंगे? ठीक है, पुरानी आयु कितनी थी? औसत आयु 25 वर्ष प्लस, अब पहले 20 सदस्य थे, अब एक सदस्य बढ़ गया, तो कितने सदस्य हो गए? 21, और आयु कितनी बढ़ी? 2 वर्ष। क्लियर? यानी पहले औसत प्लस नए सदस्य, टोटल कितने हो गए? 21 गुणा 21 सदस्यों की हर किसी की 2-2 वर्ष बढ़ेगी। ठीक है, तो 25 गुणा 21 दूनी 42, यानी 5 और 2 7, 4 और 2 6, यानी नए सदस्य की आयु कितनी हो जाएगी? 67 वर्ष। क्लियर? क्या किया? पहले एवरेज जो थी वो ले ली 25 प्लस 20 सदस्य पहले थे, एक सदस्य और बढ़ गया, यानी 21 इंटू हर सदस्य की 2-2 वर्ष बढ़ जाएगी, 21 गुणा 2 यानी 42, 25 प्लस 42 बराबर 67। तो नए सदस्य की आयु कितनी हो जाएगी? 67 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिवार के 8 सदस्यों का औसत वजन, यानी 8 सदस्यों का जो औसत वजन है वो है 30 किलोग्राम। ठीक है, औसत वजन 30 किलोग्राम। यदि परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाए तो ज्ञात करें नए व्यक्ति का भार कितना है। यानी एक नया सदस्य आ गया तो एक सदस्य जुड़ जाएगा, तब जो एवरेज आयु बढ़ रही है, हाँ कमी हो रही है, वो कितने की कमी हो रही है? 2 किलोग्राम। क्लियर? तो ट्रिक से करेंगे सीधे सीधे। तो पहले एवरेज कितना था? 30, अब कमी हो रही है तो माइनस, वृद्धि हो रही थी दोनों तो प्लस। अगर कहीं भी एक प्लस एक माइनस दोनों प्लस बढ़ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस घटेगा
माइनस प्लस माइनस 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 रहेगा, ठीक है। यानी अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो प्लस, और दोनों में से एक भी कमी हो रहा है, सदस्य बढ़ रहे हैं और अगर औसत घट रहा है तो फिर माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब 30 हो गई, सदस्य कितने हो गए 9, और हर सदस्य की औसत आयु कितनी बढ़ रही थी, घट रही है 2 किलोग्राम घट रही है। तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 18 बराबर 12 किलोग्राम। यानी जो सदस्य चला गया उसका भार कितना था, वो जो सदस्य आया उसका भार कितना था, 12 किलोग्राम का सदस्य ग्रुप में शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन, कह रहा 11 व्यक्तियों की औसत आयु, यानी 11 व्यक्ति सदस्यों की औसत आयु 23 साल है। एक व्यक्ति के जाने से औसत आयु 1.5 साल घट जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है। तो 11 सदस्यों की अगर औसत आयु की बात करोगे तो 23 वर्ष, क्लियर। और एक सदस्य के जाने से, एक सदस्य चला गया तब औसत आयु कितनी घट रही है, 1.5 वर्ष घट रही है। मतलब हर किसी की 1.5 वर्ष घट जाएगी। तो पहले कितनी थी 23, चला गया माइनस, कितने सदस्य रह गए, पहले 11 थे, एक चला गया 10 रह गए, इंटू, और हर किसी की कितनी घटेगी 1.5 वर्ष घटेगी 1.5। तो 23 माइनस, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे 15, और 15 और 8 23, यानी 8 वर्ष का जो सदस्य है वो क्या हो गया, ग्रुप से चला गया, क्लियर, ठीक है। अगला देखिए, 10 कलम का औसत मूल्य, 10 कलम का जो औसत मूल्य है वो है 60 रुपये। एक नई कलम के जुड़ जाने से, यानी एक नई कलम जोड़ दी गई है, जुड़ जाने से कलमों की के औसत मूल्य में 2 रुपये की कमी हो गई, कितने की, 2 रुपये की कमी हो गई। तो नई कलम का मूल्य कितना हुआ, अब वही तरीका, 60 रुपये पहले मूल्य था, माइनस हुआ, और यहाँ कितनी हो गई 11 कलम हो गई, और हर किसी का 2 रुपये माइनस होगा, तो 60 माइनस 22 बराबर 38 रुपये। यानी जो नई कलम थी, जो नई कलम जुड़ी उसका मूल्य कितना था, 38 रुपये था, वो कम कीमत की थी, इसीलिए क्या हुआ, सबका एवरेज मूल्य घट गया, ठीक है। अब अगले जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे कम और वृद्धि, किसी को कम अंक दे दिए गए, देने कुछ और थे, दे कुछ और दिए, ठीक है, उससे जुड़े हुए। चलिए देखिए, कह रहा 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 62 था, यानी 10 विद्यार्थी हैं, इनके औसत अंक जो थे 62, कितने अंक थे, एवरेज 62 अंक। एक विद्यार्थी को गलती से 80 के स्थान पर 20 नंबर दे दिए, यानी देने कितने थे, 80 नंबर देने थे, और गलती से दे कितने दिए, 20, क्लियर। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। मतलब पहले 10 विद्यार्थियों का औसत 62 आना चाहिए, लेकिन 80 देने थे, कितने दे दिए, 20 दे दिए, 60 नंबर कम दिए। जब 60 नंबर कम दिए तो एवरेज भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए देखिए क्या करेंगे, टोटल कितने थे, आना 60 चाहिए था, अब गलती से, तो नंबर जब दिए जा रहे हैं तो प्लस ही किया जाएगा। यहाँ डिफरेंस कितने का, 80 देने थे, 20 दे दिए, कितने का डिफरेंस, 60 का। अब हर किसी को जो एवरेज आएगा बटे 10, टोटल 10 विद्यार्थियों का, तो कितना हो गया, 62 6 68, ठीक है। यानी नया औसत कितना हो जाएगा, 68 अंक हो जाएगा, अंक नहीं एवरेज, यानी जो नया एवरेज रहेगा वो कितना हो जाएगा, 68। दोबारा समझो, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, 62। एक विद्यार्थी को गलती से 80 की जगह पर कितने दे दिए, 20 नंबर दे दिए। तो पूछा गया कि नया औसत क्या होगा या सही औसत क्या होगा। तो टोटल अंक कितने थे, 62 प्लस 80 देने थे, 20 दे दिए, कितने का डिफरेंस, 60 नंबर का। कितने विद्यार्थियों पर, 10 विद्यार्थियों पर, 0 से 0, 62 और 6 68। यानी जो नया एवरेज होगा
वो कितना होगा 68 अंक का। क्लियर। अगला देखो, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है, यानी 10 विद्यार्थी हैं, 10 स्टूडेंट हैं, इनका औसत अंक कितना है 58, एवरेज नंबर इनके 58 है। एक विद्यार्थी को गलती से 70 के स्थान पर 30 दे दिए, कितने देने थे 70 देने थे, लेकिन गलती से 30 दे दिए, कितने का डिफरेंस 40 का। तो पूछा है सही औसत क्या होगा, तो वही तरीका लग जाएगा, 58 अंक एवरेज था प्लस, क्योंकि ज़्यादा देने थे कम दे दिए इसलिए प्लस किए करेंगे, 40/10, तो 58 और 4 62, यानी सही एवरेज कितना हो जाएगा 62 अंक का। अगला देखिए, कह रहा 10 विद्यार्थियों का औसत अंक, यानी 10 स्टूडेंट का औसत अंक कितना है 65, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी को गलती से 30 के स्थान पर 60 दे दिए तो सही औसत क्या होगा। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में देने ज़्यादा थे कम दे दिए, लेकिन इस क्वेश्चन में देने कम थे, ठीक है, और ज़्यादा दे दिए, मतलब ज़्यादा नंबर दे दिए। क्लियर। तो देखो कितने देने, एवरेज कितना होना था 65, अब ज़्यादा दे दिए तो माइनस करेंगे, कितने का डिफरेंस 30 का, 30/10, 65 माइनस 30 बराबर 62, एवरेज कितना हो जाएगा 62 का हो जाएगा। दोबारा समझो, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 65 अंक था, औसत अंक 65, लेकिन पहले 30 नंबर देने थे और गलती से कितने दे दिए 60 नंबर दे दिए, तो कितने का डिफरेंस 30 का माइनस 30, क्योंकि 30 में से 60 ज़्यादा दे दिए तो माइनस करेंगे, जब नंबर ज़्यादा दिए जाएंगे तो माइनस किया जाएगा, माइनस 30/10 विद्यार्थियों का कितना आ गया निकल के 62। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 52 हैं, कितने हैं 52, लेकिन गलती से 30 के एक विद्यार्थी को 30 के स्थान पर 40 दे दिए, ठीक है, वह दूसरे को 40 के स्थान पर 70 दे दिए। क्लियर। तो सही औसत क्या होगा। अब देखो गलती से 30 देने थे एक विद्यार्थी को, 40 दे दिए, ज़्यादा दे दिए तो माइनस करेंगे, यहाँ भी 40 देने थे 70 दे दिए, माइनस करेंगे, तो टोटल पहले कितना था 52, उसमें से यहाँ कितने का डिफरेंस 10 का बटे 10 विद्यार्थी, माइनस यहाँ कितने का डिफरेंस 30/10, सॉल्व कर लो, ठीक है। 0 0 0 0, 52 माइनस ये हो जाएगा 3 और 1 4, यानी कितना 48, यानी एवरेज कितना हो जाएगा 48 अंक का हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन रहेंगे हमारे जिसमें अंक ज़्यादा या कम दिए गए हैं। अब चाहे 2 विद्यार्थियों को दे, 3 को दे, 4 को दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जिसमें ज़्यादा देने थे कम दे दिए जोड़ देंगे, और कम देने थे ज़्यादा दे दिए माइनस कर देंगे, ठीक है। कल क्लास 3 रहेगी हमारी, एवरेज से ही जुड़ा हुआ नया टॉपिक रहेगा, ठीक है, जिसमें हम औसत अंक वाले करेंगे कि 7 लोगों का औसत इतना है, 8 लोगों का इतना था, तो अंतिम 7 का बताइए या अंतिम 1 का बताइए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो हम सारे करेंगे कल, ठीक है। सभी का धन्यवाद देखने के लिए।